Good morning, students. Today I'll explain the chapter number 1, that is light reflection and refraction. So, if I talk about the light, then light is basically a form of एनर्जी. लाइट हमारे पास क्या है? एक तरह की एनर्जी है. और कैसी एनर्जी है? इट इज़ एन इनविजिबल एनर्जी. एक ऐसी एनर्जी जो हमें दिखाई नहीं देती. We can see the things and object in the presence of light. दिस इज़ वेरी ऑब्वियस थिंग. वी ऑल नो दैट कि हमें चीज़ें कब दिखाई देती है, हमें कोई ऑब्जेक्ट कब दिखाई देता है, जब वो लाइट की प्रेजेंस में पड़ा होता है. अदरवाइज वी कांट सी दी थिंग्स. Now why it is always happen then we see the things in the presence of light. Now see, like if it is a source of light, यहाँ से light हमारे पास आ रही है, means the light is incident on the surface, and we know this thing, whenever the light incidents on a surface it's reflect back. लाइट इंसिडेंट होने के बाद किसी सरफेस पे क्या करती है? रिफ्लेक्ट बैक करती है. एंड आफ्टर रिफ्लेक्टिंग बैक इट एंटर्स इन अवर आइज. रिफ्लेक्ट होने के बाद वो कहाँ एंटर करती है? हमारी आइज में एंटर करती है. सो इन दिस वे द ऑब्जेक्ट इज सीन बाय अस. तो इस तरह से हम किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं. इफ़ इन अ केस एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स नो लाइट, अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है हमारे पास जो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, ओके, इन दैट केस द थिंग इज नॉट विजिबल टू अस. उस केस में वो चीज़ हमें विजिबल नहीं होगी. नाउ देयर आर सम फिनोमिनाज लाइक रेनबो फॉर्मेशन इज देयर, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज देयर. ट्विंकलिंग मीन्स तारों का चमकना. एंड देन फॉर्मेशन ऑफ images by mirror is there. All these phenomena are linked with light, means all these phenomena are happen due to light. If I talk about medium now, so medium is any substance in which our light tries to propagate. Propagate means to travel. मीडियम हमारे पास कोई भी ऐसा सब्सटेंस हो सकता है जिसमें हमारी लाइट क्या करती है? प्रोपोगेट करती है. और आई कैन से इट कैन ट्राइज टू प्रोपोगेट. ओके, नाउ मीडियम इज ऑफ 3 टाइप, दैट इज ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक. If I talk about transparent medium, then it allow all the light to pass through them. Okay, that means it allow the light to pass through them completely. जितनी भी लाइट होगी सारी की सारी लाइट को क्या कर देता है? पास कर देता है. एंड इफ आई टॉक अबाउट ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल, देन इट अलो द लाइट टू पास थ्रू देम पार्शली. पार्शली मीन्स कुछ लाइट को पास करेगा, कुछ लाइट को पास नहीं करेगा. एंड इफ आई टॉक अबाउट द ओपेक, देन इट डोंट अलो द लाइट, और आई कैन से इट ब्लॉक्स दी लाइट. मीन्स ये बिल्कुल भी लाइट को हमारे पास पास होने नहीं देगा. एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द एग्जाम्पल्स, सो द एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम इज ग्लास, क्लियर वाटर. दोनों ही चीज़ें ऐसी हैं जो लाइट को क्या कर देती हैं? कम्प्लीटली पास कर देती हैं. एंड इफ़ आई टॉक अबाउट पेपर, देन इट पास द लाइट पार्शली. कुछ लाइट को पास करता है, कुछ लाइट को पास नहीं करता. एंड वुड ब्लॉक्स द लाइट, मीन्स बिल्कुल भी लाइट को ये अपने में से पास नहीं करता. सो इन 3 मीडियम्स द लाइट विल प्रोपोगेट ईजिली इन द ट्रांसपेरेंट मीडियम, एंड very difficult, even the light will not propagate in the opaque medium. That's why we see the fish easily through the water, because water is a transparent medium, and we can't see any object through wood, because wood is a opaque medium, and opaque medium don't pass the light. Okay, coming over shadow. So if I talk about shadow, then shadow is a dark region. Okay, and how shadow forms? Whenever we put an object in the path of the light, जब भी हम लाइट के पाथ में, like if this is a source of light, जब भी हम कभी लाइट के पाथ में कोई ऑब्जेक्ट रख देते हैं, then the shadow will form. Okay, नाउ द ऑब्जेक्ट विल बी ऑफ 2 काइंड्स. या तो वो ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? ओपेक, या फिर वो ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? ट्रांसल्यूसेंट. वाई? बिकॉज
only these two objects can block the light. It blocks it completely and it blocks it partially. That's why the shadow will form. What happen if I'll take a transparent medium here, a transparent object here? In that case the shadow will not form. Why? Because it pass all the light. Okay, so we need that type of object that blocks the light. Okay, now we also know this thing that shadow always formed on the opposite साइड. शेडो हमारे पास कैसे बनती है? हमेशा अपोजिट साइड में बनती है. किसके अपोजिट साइड में बनती है? अपोजिट साइड ऑफ द लाइट सोर्स. लाइट सोर्स के अपोजिट साइड में बनती है. लाइक इफ माय ऑब्जेक्ट, if my source of light is on the left side, then my shadow will form on the right side, and if my source of light is in the front, then my shadow will form on the back side. And observe this easily, like wherever you are sitting in your room, there is some source of light and you are acting as an object. So what you will observe, that your shadow will always form to the opposite side of the source of light. Okay, from the concept of shadow we'll come over the conclusion that light always travel in a straight line. Light हमारे पास कैसे travel करती है? straight line में travel करती है. It traveling in a straight line is represented by ray of light. Okay, लाइट हमें पता है स्ट्रेट लाइन में क्या करती है? ट्रेवल करती है. और उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बाय रे ऑफ लाइट. सो व्हाट इज रे ऑफ लाइट? रे ऑफ लाइट इज बेसिकली अ पाथ. एक हमारे पास क्या है? ये पाथ है विच इज़ फॉलो बाय दी लाइट एनर्जी. जो लाइट एनर्जी क्या करती है? फॉर्म करती है. सो हाउ वी रिप्रेजेंट द रे ऑफ लाइट? वी रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन हैविंग अ एरो ओवर इट. तो हम इसे एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं जिसके ऊपर हमारे पास क्या होता है? एक एरो होता है. ओके, नाउ इफ आई टॉक अबाउट द बीम ऑफ लाइट. सो बीम ऑफ लाइट इज बेसिकली द ग्रुप. ये हमारे पास क्या होता है? ग्रुप होता है. किसका ग्रुप होता है? द ग्रुप ऑफ द पैरेलल रेज ऑफ लाइट. ओके, वी नो दैट सिंगल रे ऑफ लाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ single line having a arrow, but here we are talking about the group and that group is present in parallel. So this is the group of the parallel ray of light, or this group is known as the beam of light. Okay, now what is reflection of light? So the process of bouncing back the light in the same medium after striking the surface. This is our surface. Okay, so light is coming and after striking on the surface it is bounces back in the same medium from where it is coming. This phenomena is known as reflection of light. Reflection is basically of two types. One is regular reflection and the other one is irregular reflection, or we can say diffuse reflection. So now if I talk about the regular reflection, so in case of regular reflection our surface is smooth and well polished. This is our surface and this is smooth and well polished. So in this case the light falling parallelly will reflecting parallelly. Okay, if you see it carefully, these rays are falling parallelly, है ना, and they are reflecting also parallelly. Okay, so these type of reflections is known as the regular reflection. So if I give you the example of this, then the example is mirror. Silver metal is there. Even the silver metal is best reflector of light. Now if I talk about the irregular reflection, so in case of irregular reflection our surface is rough. Our surface is rough. So in this case what happen, the rays will fall parallelly only. Okay, but it will not reflect parallelly. Okay, देखो, first ray is coming here and reflecting back, second ray is coming and reflecting back, third ray is coming and reflecting back. But if you observe it, these are only falling parallelly.
but these are not reflecting parallelly. Okay. Before coming over to law of reflection, I want you to understand this figure. Okay. Now there is incident ray of light. So AO is incident ray of light. So what is incident ray of light? Incident ray of light is light falling on the reflecting सरफेस. ओके, किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे अगर लाइट क्या कर रही है, फॉल कर रही है, देन दैट इज द इंसिडेंट रे ऑफ लाइट. एंड इफ आई टॉक अबाउट द रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट, एनी रे विच इज रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. ओके, कोई भी रे अगर हमारे पास क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, कहाँ से, रिफ्लेक्टिंग सरफेस में. दिस प्लेन मिरर इज अवर रिफ्लेक्टिंग surface. Okay, so this OB is our reflected ray. Now if I talk about the angle of incidence, so angle of incidence is the angle between normal and incident ray. So this I is the angle of incidence, so we can write it as AON. Okay, this is our incident angle, and the angle of reflection is the angle between normal and the reflected ray. Okay, so how we can write, we can write it as NOB. So this is our angle of reflection. If I draw a perpendicular at point O, then that is known as normal. Okay, coming over laws of reflection. So there are two laws of reflection. First law says that angle of incidence is equals to angle of reflection. ओके, तो मीन्स जितना हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही हमारे पास क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा. लाइक इफ माय एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 60 डिग्री, देन माय एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑल्सो 60 डिग्री. एंड इन केस इट इज 30 डिग्री, then my angle of reflection is also 30. In case the angle of incidence is 0 degree, then from the first law we know that angle of reflection is also 0 degree. In that case the ray will come from normal and retrace its path and go back from the normal. Like when it is coming, then it is coming along NO, and when it is reflecting it go back from O to N. So that means कि अगर हमारे पास कोई रे है वो नॉर्मल से आएगी तो वो कैसे जाएगी, वो नॉर्मल से ही वापस जाएगी. ओके, सेकेंड लॉ सेज दैट इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all lie in the same plane. Like see here, this is our incident ray, this is our reflected ray, and this is our normal. They all are lying in a same plane. Okay, this is all about the law of reflection. Today I'll give you just the introduction of the chapter. From my next lecture we'll cover all the topics step by step. Thank you.